अपने सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दर्शकों तक राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। भारत रत्न से सम्मानित वेटरन गायिका ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत राज किया। मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 50,000 से ज़्यादा गाने गाए। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लता ताई के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, बिहार झारखंड के मुख्यमंत्री समेत कई सियासी दिग्गजों ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। तो लता मंगेशकर के निधन से शोक की लहर पूरे देश में और दशकों तक राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। भारत रत्न से सम्मानित वेटरन गायिका ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अपुरणीय क्षति और लता दी को खोया है देश ने, कैसा माहौल है और किस तरीके से कार्यक्रम भी मुंबई में है और क्या कुछ जानकारी? लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश मर्माहत है और यही वजह है कि उनके निधन की खबर सुनने के बाद ही समूचे देश में शोक की लहर छा गई है। और चाहे जो कोई भी राजनेता हो, फिल्मी कलाकार हो, साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं या आम जनता हो, सभी को लगता है कि आज हमारा कोई अनमोल रत्न एक तरह से हमसे बिछुड़ गया है, खो गया है। यही वजह है कि लगातार उनके जो आवास हैं, उनके मुंबई स्थित आवास पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। 3:30 बजे से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और लगभग 6:30 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन राहुल, जो सबसे बड़ी बात है कि भारत में शायद आप कह सकते हैं कि ऐसी प्रतिभा का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने 51 साल की उम्र में ही 75 से ज्यादा अवार्ड जिसे विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार का 5 प्रमुख अवार्ड जो अपने आप में ऐतिहासिक है, तो वो लता जी को समर्पित किया गया। 1969 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो फिल्मी जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो माना जाता है, वो मिला। 1999 में उन्हें पद्म विभूषण मिला और 2001 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला उनको। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि आज तक किसी भी पार्श्व गायिका को इतना बड़ा सम्मान, जिसको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर 3 नेशनल अवार्ड जिसको मिला हो। 1972 में फिल्म परिचय के लिए, 74 में कोरा कागज के लिए और 1990 में लेकिन के लिए। आप एक बार कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आप ऐसी अद्वितीय प्रतिभा की व्यक्ति को भारत में नहीं देखा जो लता जी के रूप में थी हम लोगों के बीच में। साक्षात सरस्वती का दूसरा रूप कहा जाता था उन्हें। और उन्होंने जीवन प्रयत्न से अपनी साधना सिर्फ संगीत में लगा दी। और यही वजह रही कि सबसे बड़े क्रिकेटर भारत के सचिन तेंदुलकर जैसे लोग उनको अपनी मां कहते थे। अभी आप देख सकते हैं कि शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा होगा जिस क्षेत्र के लोग दुखी नहीं है, जो मर्माहत नहीं है, जिनकी आंखों में आंसू नहीं है। हालांकि लता जी से ही हम पब्लिक फील्ड में अभी यह कह सकते हैं कि बहुत कम दिखती थी, लोगों के बीच बहुत कम जाती थी। लेकिन लोगों को लगता था जो समूचे जीवन में 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, यानी कि 50 साल पहले भी जो लोग थे उन्होंने भी लता का गीत सुना है और आज की युवा पीढ़ी भी लता की गीत की कायल है। तो ये बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि जितने भी लोगों की प्रतिक्रिया आई, लगता है कि उनके परिवार का एक अपना जिगर का टुकड़ा खो गया है। 93 वर्ष की उम्र होने के बावजूद भी लगता है कि लता जी कल ही हमारे बीच में थी और आज से हमसे दूर हो गई। तो ये
समूचे देश के लिए काफी दुखद घटना है। ईश्वर उन्हें एक तरह से कहिए उनके जो परिजन है उनको क्षमता दें इस कठिन अवसर को झेलने में, और कथित परिवार की ओर से भी उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि है। जी जी, धन्यवाद अशोक जी। तो अपनी सुरीली आवाज़ से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली लता मंगेशकर का निधन हो गया। करीब 8:15 बजे का समय था। ब्रिच कैंडी अस्पताल में इलाज उनका चल रहा था। जनवरी माह से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कोरोना से वो संक्रमित भी हुई थी और इस बीच जानकारी ये मिली कि न्यूमोनिया से भी ग्रसित हैं और आखिरकार देश ने इस अनमोल रत्न को खो दिया है। और कह सकते हैं कि पूरा देश आज मर्माहत है और लगातार जो राजनीतिक गलियारे से या फिर कह सकते हैं कि सिनेमा जगत से लगातार लोग जो हैं वो शोक संतप्त है और लगातार श्रद्धांजलि और यादों को संजोया जा रहा है लता मंगेशकर का। और आपको बता दें कि आज करीब 3:30 बजे से जो अंतिम यात्रा की शुरुआत है, अंतिम दर्शन की, उसके लिए लोग जुटेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी जानकारी मिल रही कि वो भी मुंबई पहुंचेंगे और वहां पर श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देश और दुनिया में भी लता मंगेशकर के जाने का जो दुख है वो सब में व्याप्त है। तो स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मैं शब्दों से परे पीड़ा में हूँ। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वे हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संवेदना में लिखा है कि लता मंगेशकर प्रख्यात पार्श्व गायिका थी। उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्हें आने वाली पीढ़ियां भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद करेंगी। केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। अपने ट्वीट में अश्विनी चौबे ने कहा, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। देश की शान स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत ही दुखद और कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सदैव कला जगत के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी और भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। वह एक महान कलाकार थी और अपने आप में एक संस्था थी। उन्होंने अपने समृद्ध स्वर से संगीत को नई ऊंचाइयां दी और एक साथ परिवार की कई पीढ़ियों को जोड़ा। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। लता मंगेशकर के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद खबर मिला। वह कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज़ बनी रही। उनकी सुनहरी आवाज़ अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना।